नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। दर्शकों, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य जेपी सिंह जी, जो ज्योतिष की हर विधा में पारंगत हैं, लेकिन इस समय आपको बताएंगे कि सामुद्रिक शास्त्र और वास्तु के आधार पर आपके जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आज हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किस स्थान पर हो तो क्या प्रभाव देता है, क्योंकि यूँ तो कहा जाता है कि चंद्रमा मन का कारक है। जैसे जैसे इसकी दशाएं बदलती हैं वैसे वैसे आपकी मनोदशा भी बदलती है। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी, जैसा कि अभी मैंने कहा कि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो देखा जाता है कि जैसे जैसे इसकी स्थिति बदलती है वैसे वैसे लोगों की ज़िंदगी भी बदल जाती है। और आमतौर पर देखा जाता है कि लोग अगर चंद्रमा कमज़ोर होता है तो डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। तो कैसे इसको मजबूत किया जाए? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपतये नमः। जैसे आपने बिल्कुल बखूबी कहा कि चंद्रमा मन का कारक है, क्योंकि चंद्रमा के लिए ज्योतिष में एक सिद्धांत है, चंद्रमा मनसा कारका। अब चंद्रमा जब मन का कारक ही कह दिया तो सारी चीज़ें एक बात समझ में आ गई कि मन की हर विधा को संभालने के लिए, हर विचार को देने के लिए चंद्रमा ही कारक माना गया है। एक चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो प्रतिदिन अपनी गति बदलता है, या कह लीजिए एक राशि को परिवर्तित करता चला जाता है। 2.5 दिन के अंदर चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित हो जाता है। इतनी तेज़ी से कोई ग्रह नहीं चलता। एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होने में जब 2.5 दिन लगते हैं तो पूरे 1 माह में पूरा चक्कर लगा लेता है 12 राशियों का। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो चंद्रमा कितना प्रभावी करता है, कारण कि चंद्रमा हमारे मस्तिष्क पर जो जोर डालता है, या कह लीजिए जो सिग्नल्स हमारे या वेव्स हमें भी देता है, उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट हमारे पे होता है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि आदमी कई बार इससे भ्रमित हो जाता है। इवन ये कहें कि आदमी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है। इस प्रेशराइजेशन कंडीशन के अंदर कई बार हम ये कहते हैं कि चंद्रमा से हम 3-4 शब्द निकल के आते हैं। हर भाषा में इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया। उर्दू में कहते हैं चांद मारा, पंजाबी में कहते हैं चंद्रा, और हिंदी में कहते हैं इसके लिए कि चांद का प्रभावित हुआ, या कह लीजिए चंद्रमा से ग्रसित हुआ। अब ऐसी स्थिति में इनका अर्थ क्या है ये समझ लें। चंद्रमा जब भी किसी व्यक्ति पे प्रभाव डालता है उसे डिप्रेशन दे सकता है, यहाँ तक कि पागल तक बना देता है। इसीलिए पागल खाने का नाम दे दिया लूनर असाइलम। एक ग्रीक वर्ड है ये लूनर। लूनर का मतलब है चंद्रमा। अब चंद्रमा से प्रभावित होने वाला व्यक्ति, यानी लूनर असाइलम में जाने वाला व्यक्ति, पागल तक हो जाता है। यहाँ तक देखा गया है कि पूर्णिमा की रात्रि में कई लोग अपना आपा खो बैठते हैं, या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा बेचैनी के शिकार हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें चंद्रमा देता है। ये चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क पर इतना ज़्यादा जोर डालता है, इतना ज़्यादा प्रेशर डालता है कि हम अपनी मानसिकता को संभाल नहीं पाते। यहाँ तक कि हमारे बीपी को कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव रहता है। यहाँ तक कहते हैं कि बीपी हाई और लो भी चंद्रमा के प्रभाव से है, क्योंकि प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा ही है। समुद्र में जब ज्वार भाटे आ सकते हैं तो हमारे खून में क्यों नहीं उबाल आ सकता। यहाँ तक देखा गया कि जब भी पृथ्वी पर हलचल हुई, या कहा गया कि भूचाल आते हैं, तो वह आप कभी भी उठा के देख लिए पूर्णमासी और अमावस्या के आसपास आपको मिलेंगे। अधिकतर पूर्णिमा के आसपास मिलेंगे, क्योंकि धरती भी हिलने लगती है, प्रभावी होने लगती है। तो चंद्रमा हमारे जीवन में हर पग पर हमारे पर प्रभावी करता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में निचस्त हो जाते हैं और वृषभ राशि में उच्चस्त हो जाते हैं। अब इसके साथ में ही चंद्रमा सिर्फ एक ही राशि को देखते हैं, एक ही राशि का नेतृत्व करते हैं, वह है आपका कर्क राशि। कर्क राशि के अलावा इनका किसी में प्रभाव नहीं, और इसके विपरीत वृश्चिक राशि में आकर ये निचस्त हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, अपना पूर्ण प्रभाव खो बैठते हैं। जब भी ऐसी स्थिति होती है व्यक्ति अपना भाग्य क्षीण कर बैठता है, क्योंकि चंद्रमा भाग्य के कारक भी माने गए हैं। क्योंकि रोज नित्य प्रति जो आप कार्य गतिविधियाँ करते हैं, या किसी प्रकार का भी कोई कार्य करते हैं, तो चंद्रमा का बल उसमें अत्यावश्यक चाहिए। आपके जीवन में हर क्षण पर चंद्रमा आपके सम्मुख खड़ा है, या कह लीजिए आपको उसका प्रभाव देखना है। गोचर में हर राशि के लिए, हर दशा के लिए चंद्रमा का प्रभाव निश्चित हो जाता है। चंद्रमा हमारे जीवन में हर पग पर दिखाई देता है। अगर हम कहें पूर्णिमा देखें, हम देखें चंद्रग्रहण देखें, हम अपनी पत्रिका में देखें चंद्रग्रहण की स्थिति, हम अपनी पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति देखें, समुद्र शास्त्र के नियम तक में अगर देखा जाए कि चंद्रमा अगर लग्न में बैठ गया तो निश्चित तौर पर उसका मुख चंद्रमा के समान विद्यमान हो जाता है, या कह लीजिए उसमें वह जो स्वर्ण पद आता है वह कम हो जाता है, वहाँ पर आपको गोरापन ज़्यादा नज़र आने लगेगा।
ये कैसी स्थिति आ जाती है? ये चंद्रमा की वजह से आ जाती है। जब लग्न में चंद्रमा बैठेगा तो निश्चित तौर पर स्वभाव में चंचलता बढ़ जाएगी, बच्चा टिक के नहीं बैठ पाएगा। और अगर लग्न में चंद्र केतु की स्थिति बन गई तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार बहुत जल्द हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि चंद्रमा हमारे जीवन पर पग पग पर हमारे सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जीवन में क्या क्या प्रभाव चंद्रमा देता है। अब एक और बात समझ लें कि चंद्रमा जब भी प्रभावी होगा तो निश्चित तौर पर स्वभाव में तो परिवर्तन आएंगे ही आएंगे, साथ में आपकी मानसिकता पे भी प्रभाव आएंगे। जैसा कहा डिप्रेशन, अनुराधा जी ने बिल्कुल बहुत सही बात कही कि डिप्रेशन तक देता है या उतार चढ़ाव देता है। ये क्यों आते हैं? क्योंकि चंद्रमा जब भी राशि परिवर्तित करता है तो हमारी राशि से उसका स्थान देखा जाता है। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि हमारे चंद्रमा हमारी राशि से अष्टम बैठे हैं तो निश्चित तौर पर हमारा मन उदास होने लगेगा। अगर चंद्रमा हमारी राशि से द्वादश बैठे हैं तो हम खर्चा करने लगेंगे। चंद्रमा हमारी राशि से चतुर्थ बैठा है तो झगड़े होने लगेंगे। चंद्रमा हमारी राशि से सप्तम बैठा है तो प्रेम उड़ने लगेगा जीवन साथी पे। ये हर क्षण हमें दिखाता है कि कैसे प्रभाव बदलता है, क्योंकि नित्य प्रति परिवर्तित होना है, हर रोज़ इसने एक चेंज देना है हमारी लाइफ में। तो ये समझ में आता है कि चंद्रमा कितनी जल्दी प्रभावी करता है। कोई भी ग्रह, सूर्य हो गया 1 माह में बदलने वाला है, मंगल 13 महीनों में बदलने वाला है, बृहस्पति वह भी 13 महीनों में बदलेंगे जाकर। अब ऐसी स्थिति में अगर हम शनि को देखें तो 30 माह लगा देते हैं पूरे राशियों का परिवर्तित करते करते। ऐसी स्थिति में अगर पूरी नवग्रह की राशियों को शनि को परिवर्तित करना हो तो 30 साल में जाकर एक राशि से परिवर्तित होते हैं। ये क्या चीज़ें हैं? ये हमें प्रदर्शित करती हैं कि देखिए कितना समय लेते हैं बाकी ग्रह, और चंद्रमा इतना चंचल है। तो निश्चित तौर पर जो जितनी जल्दी जल्दी चलेगा वो प्रभाव भी उतनी जल्दी जल्दी देगा। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि चंद्रमा हमारी पत्रिका में कितना महत्वपूर्ण है, और इसीलिए चंद्रमा की हर कला पर हमारी दृष्टि रहती है कि चंद्रमा क्या कह रहा है। इसीलिए चंद्रमा का महत्व समझना बहुत आवश्यक है। जी आचार्य जी, बहुत अच्छी व्याख्या आपने करके बता दिया कि चंद्रमा का किस तरीके से असर हमारे जीवन पर होता है। और भी बहुत कुछ जानूंगी आपसे चंद्रमा के बारे में, ताकि दर्शकों के जीवन में खुशियों की चांदनी बिखरी रहे। लेकिन यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप जी हैं चंडीगढ़ से, जानते हैं उनकी क्या समस्या है। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि इनसे संपर्क टूट चुका है। हम चर्चा को जारी रखते हैं। आचार्य जी, कहा जाता है कि जब चंद्रमा कमज़ोर होता है तो माँ से संबंध भी खराब हो जाते हैं, तो कैसे चंद्रमा को मजबूत किया जाए? आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनकी क्या समस्या है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताएं। मैं महेंद्र कुमार बोल रहा हूँ मैडम। जी, कहाँ से बोल रहे हैं महेंद्र जी? मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ मैडम। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें, किसके बारे में जानना चाहेंगे? मैम मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 1981। 16 नवंबर 1991। 1981। 81। जी, जन्म का समय? मैम मेरी मिसेज ने मेरे डिवोर्स का केस लगाया है, उसके बारे में मैंने जानना चाहता हूँ। जन्म का समय बता दें पहले, जन्म का समय बता दें, आपकी समस्या का समाधान आपको मिलेगा। जन्म का समय बता दें। 2 बजे दोपहर के। 2 बजे दोपहर का जन्म है आपका। जन्म स्थान? चंडीगढ़। चंडीगढ़। जी जी, अब समस्या बताएं, क्या समस्या है आपके जीवन में? मैडम मेरी मिसेज ने जो है मेरा डिवोर्स का केस लगा रखा है, लेकिन मैं तो डिवोर्स नहीं देना चाहता। मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए। मैं उसको घर लाना चाहता हूँ। जी जी। हाँ जी। मनिंदर जी, देखिए आपकी पत्रिका हमें बिल्कुल इंगित करती है कि यहाँ क्या स्थितियाँ बन रही हैं। अब पत्रिका में कुंभ लगन की पत्रिका है और साथ में ही मांगलिक हैं, आपके सप्तम में मंगल बैठे हुए हैं। और अगर हम चंद्रमा की जहाँ बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये चंद्रमा कलंकित कर रहा है आपको। राहु चंद्रमा की युति है और निश्चित तौर पर कालसर्प योग भी निर्मित होता है। राहु चंद्रमा यहाँ पर षष्ठम में बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा को जब राहु ने ग्रसित किया तो निश्चित तौर पर मन पीड़ित होगा, और साथ ही चंद्रमा यहाँ पर मन को प्रभावित करेगा ही करेगा। अब दूसरी बात यहाँ निकल के आती है कि ये डिवोर्स की परिस्थितियाँ उत्पन्न क्यों हो रही हैं, इनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुध के अंतर में मंगल चल रहे हैं। बंधु, ये समस्या पिछले साल मई से आपके सम्मुख उत्पन्न हुई है। ये विकराल रूप मंगल की वजह से बना है। कारण क्यों? सप्तम में मंगल है और बुध के अंतर में मंगल की तरह चल रही है। बुध रिश्ते नातों का कारक बनता है और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं नवम भाव में। अब इस अभिव्यक्ति को समझते हुए एक बात बहुत बारीकी से समझनी होगी कि ये मंगल क्या कर रहा है। ये मंगल उद्वेग पैदा कर रहा है। निश्चित तौर पर आपके घर में वास्तु दोष हैं, आपका शयन कक्ष बिल्कुल गलत है, तो कृपया वास्तु निरीक्षण कराएं, अन्यथा ये डिवोर्स की स्थिति निश्चित तौर पर फलीभूत होगी और आपको डिवोर्स लेना ही पड़ेगा।
या आप पे ज़बरदस्ती थोप दिया जाएगा। तो ये वास्तु के कारण आपके यहाँ दोष उत्पन्न हुआ है, क्योंकि मंगल की परिस्थिति जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि आपका बेडरूम आग्नेय कोण में है। इसे सही करें, क्योंकि निरीक्षण के बिना यहाँ सिर्फ हम पत्रिका के माध्यम से देख रहे हैं। ये मकान किसके नाम से है, क्या स्थिति है, ये हम जब तक स्थान विशेष को नहीं देखते हम नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपकी पत्रिका में जो बुध की दशा चल रही है, बुध के लिए आपको एक छोटा सा उपाय देता जाऊंगा, ताकि शायद परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे और आपके लिए मार्ग प्रशस्त करे। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको क्या करना है, छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन अगर हरा कपड़ा, ये कह सकें हरी वस्तु कोई भी दान कर दें। 9 साल से छोटी कन्याओं को ये बुध की चीज़ें आपको दान करनी है। और चंद्रमा के लिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है पत्रिका में, तो एक काम करिए, चंद्र ग्रहण के समय पर 4 सूखे नारियल अपने सिर से 7 बार वार कर जल प्रवाह कर दीजिए। या ये काम कर सकते हैं चंद्रमा के ही दिन, पूर्णिमा जिस दिन हो उस दिन पूर्णमासी पे भी उपाय कर सकते हैं। हर माह पूर्णिमा आती है, तो उस दिन क्या करना है, उस दिन चंद्रमा के लिए खीर बनाकर किसी भी मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर उसको बांट दें। ये आपके लिए बहुत सरलतम उपाय है, इसे आप कर सकते हैं। पर मेरी बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वास्तु की त्रुटियों को जरूर ठीक कर लीजिएगा, चाहे वो किराए का मकान ही क्यों ना हो। वास्तु तो आपको प्रभावी ही करता है। अक्सर दोस्तों हम ये कह बैठते हैं कि हमारा तो किराए का मकान है, हम उसमें वास्तु परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते। होने को एक झोपड़ी में वास्तु अपनाया जा सकता है, पर आपकी इच्छा हो तो। अन्यथा हम बहाने ही बनाते रहते हैं, नहीं जी ये किराए का मकान है, नहीं जी ये हम पड़ोस में सिर्फ थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हुए हैं, नहीं जी हमारे रिश्तेदार का मकान है। अरे ये सब बातें ठीक हैं, आप उसके अंदर ही इंटीरियर को चेंज कर सकते हैं। उसी में अगर एक कमरा भी है, सपोज करिए कोई एक कमरे में रहता है और उसे उसमें ही वास्तु निर्धारित करना है, तो वो कैसे करेगा। वो हर 4 कोनों को मकान के 4 हिस्से मान लेगा और उन चीज़ों को वहाँ रख देगा जो वहाँ रखी जा सकती हैं। शयन कक्ष उस कोने में बनाएगा जहाँ पर उसके लिए ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ये समझने योग्य बातें हैं कि हम कहाँ वास्तु का निरीक्षण करके किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। पर हम चाहते हैं कि हम कुछ ना करें, सारा कुछ आचार्य जी कर दें, कुछ ऐसा उपाय बता दें कि बस एक झाड़ फूक हो जाए और सारे काम बन जाएं। ऐसा संभव नहीं है। परमात्मा ने प्रकृति में एक नियम बनाया है, खाना खा के आपको ही पचाना है, कोई पचा कर आपको खाने की एनर्जी नहीं दे सकता। इसी तरह से आपको भी उद्यम करना होगा, आपको भी प्रयास करना होगा, तो तभी आपके कार्य प्रशस्त हो पाएंगे। अन्यथा फिर आप बार बार इसी चीज़ से ग्रसित रहेंगे। आप सारे उपाय कर लीजिए, वास्तु को ना ठीक करिए, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू हैं ये। अगर हम ज्योतिष को अपनाते हैं तो वास्तु को हमें अपनाना ही होगा, अगर वास्तु हम अपनाते हैं तो ज्योतिष भी माननी होगी। हम दोनों चीज़ों को अगर साथ नहीं लेते, हम उपाय ही करते चले जाते हैं। ये बिल्कुल इसी प्रकार से होगा कि हमने एक पौधा लगाया, उसमें खाद भी दे दिया, उसमें सब कुछ लगा दिया और साथ में एक अंगारा भी रख दिया। अब हो क्या रहा है कि हमने खाद पानी सब दिया, पौधा फलीभूत होना चाहता है, पर वो अंगारा की गर्मी जो है उसे वहाँ पर जला रही है। उसी प्रकार से वास्तु भी करता है कि हमारे जो कर्म है या हमारा भाग्य है वो प्रशस्त हो सकता है, पर वास्तु के वे दोष हमारे जीवन में बार बार अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। तो कृपया इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा ये आपके लिए नुकसानदायी होगा। आचार्य जी, बहुत सारे सवाल मन में है, कॉलर्स भी लाइन पर बने हुए हैं, लेकिन दर्शकों यहाँ समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खास कार्यक्रम जारी रहेगा, तो ब्रेक के बाद भी रहिएगा हमारे साथ।